बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम टू ऑल माय डियर व्यूवर्स। ये 10 ऐसी सहूलियात हैं जो पाकिस्तान आर्मी में सोल्जर को, सिपाही को दी जाती हैं। तो ये बिल्कुल ही एग्जैक्ट सहूलियात हैं जो मैं आपको बताऊंगा। ये पाक आर्मी की तरफ से इशू करदा हैं जो उन्होंने बताई हुई है, और वो जो देते हैं ये 100% वही सहूलियात हैं जो देते हैं। और आपको आपकी जो होती है जॉब होती है उसमें देते हैं, ड्यूरिंग सर्विस मतलब सर्विस के दौरान देते हैं जो आपको। ये 10 सहूलियातें कौन कौन सी हैं? पहली सबसे मैं बात करता हूँ कि आपको जो है वो तनख्वाह दी जाती है, पुरकशिश तनख्वाह दी जाती है। कि किस तरह की कि आपको 25,000 से, जब आपकी ट्रेनिंग मुकम्मल हो जाती है, 25,000 से ऊपर आपको तनख्वाह दे दी जाती है, जो कि बहुत ही जो पुरकशिश है। मतलब क्योंकि इस तरह से पुरकशिश है क्योंकि सारी जो दूसरी सहूलियात हैं वो आपको दे रहे होते हैं। ये 25,000 या 20,000 आपका जो है वो ये बचना ही होता है। 25,000 आपकी इनिशियल इनकी पे होती है, सैलरी होती है। दूसरे नंबर पे हम बात करें रिहाइश और खाने की। जितना आप जो है वो इनकी जो है सर्विस में रहेंगे जितनी देर, उतनी जो है वो आपको रिहाइश और खाना आपको फ्री दिया जाएगा। आपकी फैमिली को नहीं, आपको, और आपको खाना और रिहाइश आपको फ्री दिया जाएगा। 3 टाइम इनका खाना होता है, सुबह दोपहर शाम, और अच्छा खाना होता है। मतलब रोज़ाना एक मरतबा तो गोश्त ज़रूर पकता है, और उसके अलावा भी अच्छी खासी जो है वो खुराक दी जाती है, और फ्रेशमेंटी भी की जाती है। सुबह के वक्त 10-11 बजे जो है वो चाय वगैरह, और फिर शाम पिछले पहर भी जो है वो फ्रेशमेंटी करवाई जाती है। इसी तरह से फ्रेशमेंटी भी इनकी करवाती रहते हैं। तो खाना जो है वो इनका अच्छा खासा होता है, और रिहाइश भी इनकी जो है वो दिए होते हैं, क्वार्टर उन पे रहना होता है, और अच्छी जो है वो एक पुरकशिश और सहूलत होती है एक रिहाइश की। तो इसकी भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये 2 हो गई, पहली हो गई तनख्वाह, रिहाइश, खाना दूसरी। और तीसरे नंबर पे हम बात कर लेते हैं इलाज की। इलाज जो आप जो है वो चाहे इसमें रहें, जो सर्विस में ये रहें, या चाहे सर्विस के बाद आप रिटायर हो जाएं, फिर भी आपको इलाज जो है वो आपका मुफ्त किया जाएगा। CMH में जो भी आपका रिलेटेड CMH होगा, साथ आपका कार्ड बना हुआ होगा, तो आपको जो है वो इलाज जो है वो आपका मुफ्त किया जाएगा बिल्कुल। इनका ये भी एक सहूलत है। 3 हो गई। और चौथे नंबर पे आपकी फैमिली का इलाज, मतलब आपके वालिदैन का, बीवी का, बच्चों का, इन तीनों का इलाज जो है वो भी मुफ्त किया जाता है जब आप सर्विस के दौरान होते हैं। मतलब इन सर्विस अगर आप होंगे, अगर आप जॉब कर रहे होंगे सोल्जर की, सिपाही की, तो आपके वालिदैन को, बीवी को, बच्चों को जो इलाज होगा वो मुफ्त करवाया जाएगा। ये आपने याद रखना है। और उसके बाद हम बात कर लेते हैं इनकी किराया जो होता है। किराया इनका जो भी, जहाँ पे भी ये ट्रैवल करें, मतलब अंदरून मुल्क जब जहाँ पे भी ट्रैवलिंग करें, चाहे रेलवे के सफ़र के दौरान ट्रैवलिंग करें, थ्रू रेलवे करें, या PIA के थ्रू करें, जिस तरह से भी करें एयरलाइन से, तो इनका जो इनका किराया होता है वो निस्फ लिया जाता है। मतलब 100 रुपया, अगर मिसाल के तौर पर दे रहा हूँ कि 100 रुपया अगर लगता है तो इनसे 50 रुपया लिया जाएगा। ये भी आपने याद रखना है कि हाफ किराया इनसे लिया जाता है, चाहे रेलवे के थ्रू सफ़र करें, चाहे PIA के थ्रू सफ़र करें। ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद हम बात कर लें, अगर इनकी कारकर्दगी अच्छी होती है तो अक़वाम मुत्तहिदा से भी इनको जो मौक़े होते हैं मुयस्सर किए जाते हैं, उनके साथ बर्ताव अच्छा किया जाता है, मतलब उनके साथ सहूलियात दी जाती हैं, उनके साथ मिलाप वगैरह जो भी होता है अक़वाम मुत्तहिदा से वो करवाया जाता है। तो उनसे भी सहूलियात दी जाती हैं। उसके बाद हम बात कर लें कि इनके जो, अगर आपको अल्लाह करे जो है वो शहादत नसीब हो जाती है, जो कि हमारा पहला मकसद ही यही होना चाहिए, क्योंकि आर्मी में जब हम जाते हैं तो हमारा मकसद पहला ही यही होना चाहिए कि हम जो है वो शहीद होंगे और एक बड़ा रुतबा हासिल करेंगे। और सबसे बेहतरीन जो मौत है, जो इनाम है मौत का, वो यही है कि शहीद होना। तो अगर आप शहीद हो जाते हैं तो आपके बच्चों को, बीवी को, आपको रिहाइश भी और खाना भी मुफ्त दिया जाएगा। रिहाइश और तालीम की सहूलियात भी मुफ्त होंगी। जो रिहाइश के लिए वो घर भी देंगे, और जो तालीम होगी उस पर भी आपके बच्चों का कोई खर्चा नहीं आएगा। तो ये शहीद के बाद हो गया। तो उसके अलावा हम बात कर लेते हैं, जो 8वें नंबर पे आता है वो ये है कि आपको आपके बच्चों के दाखिले होंगे। अगर आप सिपाही में हैं तो
तो जो आपके बच्चों के दाखिले होंगे वो भी मुफ्त होंगे। मुख्तलिफ जो स्कूल हैं आर्मी के और जो कॉलेजेस हैं उनमें जो आपके एडमिशन होंगे आपके बच्चों के, वो फ्री में करवाए जाएंगे। फ्री तालीम होती है, फ्री एजुकेशन होती है इनकी। ये भी एक बहुत बड़ी सहूलत है, क्योंकि अच्छे कॉलेजेस में, अच्छे स्कूल्स में हमारे बच्चे पढ़ेंगे, वो एक सिपाही के लिए ये सहूलत उनको दी जाती है। तो एक मिडिल क्लास फैमिली का है या चाहे गरीब फैमिली का जो भी सिपाही है, उनको ये तमाम सहूलियात दी जाती हैं। सब सिपाहियों के लिए यही सहूलियात होती हैं। जो जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर होते हैं उनके लिए यही जो है वो होती हैं। 8वीं हो गई, और 9वें नंबर पे जो होती है वो इनको बीमा पॉलिसी भी करवाई जाती है, ये भी इनको सहूलियत एक दी जाती है। और पेंशन ग्रेजुएटी भी इनको दी जाती है, और बीमा की सहूलत भी इनको मुहैया की जाती है। ये 9वें नंबर पे है। और उसके अलावा हम बात कर लेते हैं 10वें नंबर की आखिरी। उसमें यह है कि GCO जो भी जूनियर कमीशन ऑफिसर होते हैं उनको जो है वो एक उनकी वर्दी मुहैया की जाती है, जो कि उनकी वर्दी नहीं होती, एक फ़ौज की तरफ से मंजूर शुदा लिबास होता है। एक स्पेशल उनके लिए लिबास होता है उनकी कारकर्दगी की बिना पर, जो कि सारे ही जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर को दिया जाता है, जो कि सिपाही होते हैं। उनको ये एक स्पेशल लिबास दिया जाता है पाक आर्मी की तरफ से। सिपाही, सोल्जर या जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर GCO होते हैं, उनको जो है वो नायब खतीब का, नायब सूबेदार का जो है वो इनको रैंक भी दिया जाता है। और इनके इसके अलावा 10वें नंबर पे, ये 10वें नंबर पे में ही आते हैं। 10वें नंबर पे इनको ये भी है कि अगले रैंक में, जैसा कि दूसरे GC होते हैं, जूनियर कमीशन ऑफिसर होते हैं, जो भी जॉब आती हैं जूनियर कमीशन ऑफिसर की, उन्हीं के मुताबिक इनको सिपाही को भी जो है वो अगले रैंक में जो प्रमोशन होती है वो भी इनकी चांसेस होते हैं, प्रमोशन के भी चांसेस होते हैं। तो ये 10 जो है वो सहूलियात जो है वो एक आम सिपाही को पाक आर्मी में दे दी जाती हैं। तो यही थी आज की वीडियो, जिसमें यही बताना था कि कौन कौन सी सहूलियात एक पाक आर्मी के एक आम ऑफिसर को दी जाती हैं। तो ये 10 तो जो है ये बेसिक जो है सहूलियात है वो हैं। और उसके अलावा आपको नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में एक लिंक भी मिल जाएगा, उस पर मैंने इस टॉपिक पे एक पोस्ट भी लिख रखी है, वहाँ पे जाके आप डिटेल से पढ़ सकते हैं कि कौन कौन सी सहूलियात दे दी जाती हैं इनको, सिपाही को, पाक आर्मी में जो भी होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। वीडियो को लाइक यहीं पे जरूर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को साथ प्रेस कर दें, ताकि जो भी हमारी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।